इधर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण से पाकिस्तान में कई लोग शहबाज शरीफ सरकार पर भड़क गए। एक दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जंगी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल दागकर इसका सफल परीक्षण किया, जिसने अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, क्योंकि अरब सागर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के किनारों से मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान इस परीक्षण से और घबरा गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अपनी ही सरकार को कोसना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तो शहबाज शरीफ सरकार पर हमलों की झड़ी लग गई। कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि उनकी सरकार इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि सेना पर उसका कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना की ताकत घटती जा रही है। इस गुस्से की बड़ी वजह यह भी है कि वहां की सरकार ने कंगाली की वजह से अपनी सेना का बजट कम कर दिया है। उधर महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें घर के बाहर एक साथ 3 तेंदुओं की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। तीनों एक घर के भीतर घुसने की कोशिश करते दिखे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक घर के बाहर की सड़क पर एक एक कर 3 तेंदुए नजर आए। उनमें 2 तेंदुए थोड़ा पीछे खड़े रहे, जबकि एक तेंदुआ बिल्कुल घर के दरवाजे के करीब पहुंच गया और धीरे धीरे घर में दाखिल होने लगा। इसके बाद वो तेंदुआ वीडियो में नजर नहीं आया, यानी वो घर के भीतर जा चुका था। फिर दूसरा तेंदुआ भी दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन बस 10 सेकंड के बाद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जब भीतर लोगों ने शोर मचाया तो घर में घुसा तेंदुआ बड़ी तेजी से उल्टे पांव भागता दिखा। इस बीच पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसाया है और उन पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग करते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए, लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता उन बैरिकेडों के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। उधर चीन ने दावा किया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होने वाले उसके ड्रोन जंग के मैदान में किसी सैनिक के हाथों ऑपरेट होने वाले ड्रोन को बुरी तरह पछाड़ देंगे। और इस बात को साबित करने के लिए चीन ने दोनों ड्रोन के बीच एक तगड़ा मुकाबला कराया, जिसमें एआई से लैस ड्रोन ने आम ड्रोन को हरा दिया। चीन के मिलिट्री रिसर्चरों ने दावा किया कि टेस्ट में उन्होंने पाया कि एआई से लैस ड्रोन का रिमोट कंट्रोल से चलने वाले ड्रोन से कोई मुकाबला ही नहीं। एआई वाला ड्रोन इंसान से ऑपरेट होने वाले ड्रोन से बेहद ताकतवर निकला। उसने सैनिक की कमांड पर ऑपरेट हो रहे ड्रोन की एक एक चाल को भांप लिया और करीब 90 सेकंड में ही उसे चित कर दिया। इधर उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस केस के किसी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। उनकी सख्ती के बाद यूपी पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। और इसी दौरान उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मारा गया। उस्मान यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास छिपा था, लेकिन जैसे ही वो किसी से मिलने प्रयागराज पहुंचा, पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। इस स्पॉट पे मैं मौजूद हूं, इसी स्पॉट पे पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस का कहना है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान नहीं चलाई थी और इसीलिए उसकी तलाश की जा रही थी। जो आदमी वीडियो में साफ फायरिंग करते दिख रहा है, उसके बारे में और उसी पे कार्रवाई की गई है। यूपी के सीएम प्रयागराज केस के हर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के मूड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उसे अतीक अहमद और उसके बेटे अरशद अहम की तलाश है, जो सरेंडर करने के चक्कर में पुलिस से छिप रहे हैं। लेकिन सीएम ने ठान लिया है कि जब तक प्रयागराज केस का हर आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक न वो चैन से बैठेंगे, न उनकी पुलिस।